अमरीका में कातलाना हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट गिरफ्तार। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से वापस जाते हुए गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक मुलजिम आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका है। मुलजिम ने उजरती कातिल की तलाश में न्यूयॉर्क का दौरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ट्रंप पर कातलाना हमले में मुलविस नहीं है। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि मुबैना साजिश से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, इस मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं। अमरीकी तर्जुमान का बयान भी नोट किया, जिनके मुताबिक वाकई की तहकीकात अभी जारी हैं। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुलजिम शख्स का माजी जानना बहुत ज़रूरी है। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, and the motion is carried. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरफ से मुखालफत अरकान का शोर शराबा, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। सेनेट में बिल तलाल चौधरी ने पेश किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन की एक्ट में तरमीम मुस्तरद, हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान का एहतजाज, हंगामा आराई, बिल के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा न कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीना वाजिद जैसा होता है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से मुल्क से फरार होने का तरीका सीख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये बिल लाइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, अदालत में चैलेंज करेंगे। साजिश करके PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें इनके पास रहें। ये फार्म 47 के तरह मखसूस नशिस्तें भी हथियाना चाहते हैं। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा पार्लियामेंट में तरमीमी बिल के जरिए हमारे हकूक पर डाका डाला जा रहा है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत इसे रद्द कर देगी। जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर एतराजात भी हो, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीयत से फिर भी बेहतर हो। और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है और उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज्जत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो। खिलाफत अपनी जगह, वो सही हो गलत हो, मेरा एक अपना मौक़िफ़ है। शुक्र करना चाहिए हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत जैसे भी हो आमरीयत से बेहतर होती है। तारीख देख लें, कोई भी असेंबली कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इदारा आइन लिखता है, बताता है और आइन का खालिक है। दूसरे इदारे आइन की तशरीह करते हैं। इदारे एक दूसरे में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। सियासी और आइनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर अटैक नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का सफ़र जारी रहना चाहिए। अमरीका और बरतानिया आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कानून साजी का इख्तियार ऐवान को है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं दे सकते। हमारी कानून साजी को गैर मुंतखब लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले कानून साजी करना, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपना इख्तियार खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ इस्तेमाल करेंगे। PTI वाले हमेशा यू टर्न लेते हैं। PTI दौर में कानून साजी कैसी हुई सबको पता है। आज़ाद अरकान किसी दबाव के बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए।
कौमी असम्बली में खिताब में बोले, कानून साजी करना मुअज़्ज़िज़ ऐवान का आईनी इख्तियार है। इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं। आज कहते हैं नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा हैं। किसी एक बात पर तो खड़े हों। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। अदालती फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत साफ कह दे कि पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानती। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं फॉर्म 47 वाले अरकान बढ़ चढ़कर बिल का दिफा कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कानून को घर की लोंडी बना लिया। बिल के जरिए इलेक्शन में धांधली को छुपाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी के पास 1971 वाली गलती खत्म करने का मौका है। सेनेटर अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट से ये कानून कलअदम करार दे दिया जाएगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है, अगर कानून खिलाफ कानून हो तो अदालतें उसे कलअदम करार दे सकती हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर कोई इदारा इसमें मुदाखलत करेगा तो मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूं। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोली, ये बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो गलत कैसे है। करारदाद पेश होती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं, अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए। मुल्क नफरत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। डिजिटल दहशतगर्दी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क को रोजगार, बिजली, गुर्बत से निजात चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। आजाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज आयद किया जाएगा। मौकिफ इख्तियार किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद की निसाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। समाअत के दौरान एटीसी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिए, यानी अभी तक खान नहीं मिला। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, असलहा और बारूदी मवाद के लिए पैसा फराहम करने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। जिस्मानी रिमांड के दौरान रऊफ हसन से कुछ बरामद हुआ, ना इनकी निशानदही पर कुछ मिला। रऊफ हसन तालीम याफ्ता शख्स हैं, गुज़श्ता जुराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, वो इस्तगासा को मतलूब भी नहीं। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को 22 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम बताएं जमीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील ने कहा, बानी पीटीआई को फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। अदालत में केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए नैब केस में प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी गई। बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक और राफे मकसूद तोशाखाना केस के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया केस हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत है। मुसलसल ये बात रखी है कि हमारा मसला ज़ाती नहीं है, जमाती नहीं है, हम आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं और हमने 7 नुकात मुसलसल पेश किए हैं। और उन्होंने आज अपनी कमेटी, जिसमें वज़ीर दाखिला भी थे, वज़ीर एनर्जी भी थे और टेक्निकल कमेटी के मेंबरान भी थे, और हमने 2 टोक बात की है कि आवाम रिलीफ चाहते हैं। आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारी सारी मेहनत, मुशक्क़त और जो लोगों की नुमाइंदगी है उसका हक नहीं अदा होगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। चौथा दौर आज फिर होगा। मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से 2 टोक अल्फाज में कहा कि अवाम रिलीफ चाहते हैं। अवाम को अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा। खैरात नहीं, अवाम का हक लेने आए हैं जो लेकर रहेंगे। लॉलीपॉप देना हुकूमत का दाएं हाथ का खेल है।
हम वही इकदाम करेंगे जो आवाम के हक में होंगे। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान। कहते हैं 10 अगस्त को लाहौर में धरना देंगे। हुकूमत सुन ले, अब लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कीनिया में लोग निकले, बांग्लादेश में जो हुआ उससे सबक सीखो। बिजली के बिल कम करो, IPP से अवाम की जान छुड़ाओ, ये ना हो तुम्हें छुपने की जगह ना मिले। मुल्क में सालाना 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है। एक IPPs का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 रुपए का पड़ रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी के सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई में इंकशाफात। कहा, निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की रिपोर्ट नामुकम्मल है, उसे हम पूरा करेंगे। आइंदा बिजली हुकूमत नहीं खरीदेगी, सार्फिन बराह रास्त खरीदेंगे। उधर हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां सौंप दी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स IPPs के मुआहिदों का जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। कोयटा और दीगर इलाकों में तूफानी बारिशें। वली तंगी, शोबान और स्पिन का रेस में सैलाबी रेले। जियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नशीती इलाके ज़ेरियाब। सैलाबी रेले घरों और मार्केटों में दाखिल। पशीन में बादल जमकर बरसे। खानुजई में बुलुजई डैम में बारिश का पानी ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रेला पशीन और सिरखाब की जानिब बढ़ने लगा। आबादी ज़ेरियाब आने का खतरा। जाफराबाद में बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा, कई मकानात गिर गए। अब तक बलोचिस्तान में 15 अफराद जमहत, 35 जख्मी हुए। अंदरून सिंध मुतादिद देहात ज़ेरियाब। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद। रोहड़ी कैनाल में शगाफ का हाल भरा ना जा सका। खैरपुर में बारिशों से खजूर की फसल तबाह। शकरगढ़ में नाला लई में दरमियाने दर्जे का सैलाब।